वल मुरसलीन अम्मा बाद व रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद रसूलन व बिल कुरआन हुक्मन व इमामा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप किधर देखते हैं? कोई नात पढ़ रहा हो, कोई खताब कर रहा हो, कोई मजमे से गुफ्तगू कर रहा हो, तो अल्लाह तबारक ताला का कुरान में हुक्म है उसके चेहरे की तरफ देखो। इधर उधर नजरें दिल की भी और इंजारी आंखों की भी मत करो, बजाय सवाब के गुनाह लेके उठोगे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ावैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तबाही है, बर्बादी है उस नमाजी के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर है। नमाज कुरान मजीद को कहते हैं। कुरान का हर हर्फ जो है उसकी 10 नेकियां, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। एक हर्फ अगर अलिफ लाम मीम है तो ये 3 हर्फ हैं, 30 नेकियां बनती हैं। आपका हर हर्फ मुंह से निकला हुआ दर्जे लेके उठा, और अगर आपने तवज्जो इधर उधर रखी, कुरान की तरफ तवज्जो ना दी, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुब्बा कारी अल कुरान वल कुरान यल आनहु। कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले और सुनने वाले भी हैं जिन पर उल्टा कुरान लानत करता है, लानत भेजता है। वो किन पर भेजता है? कुरान से अफजल कोई इबादत नहीं। अफजल इबादत तिलावतुल कुरान। उस फजीलत को छोड़ के जो जलीलत की तरफ तवज्जो करता है उस पे लानत की बरसात होती है। और जो कुरान पे गौर करता है, सुनता है, समझता है, उसको अपनाता है, उस पर इनामात रहमत का नज़ूल होता है। तो कम से कम जो ट्रेनिंग में चल रहे हो, तरबियत में चल रहे हो, ये टोपियां सर पे पहनी हुई हैं, ये पटके रखे हुए हैं, खूबसूरत लिबास भी पहने हुए हैं, ज़ाहरी तौर पे मुकम्मल बाशरा लोग मालूम होते हो, और तुम्हारी तवज्जो इधर उधर होगी तो नया आने वाला शख्स उसने तो गर्दन तुम्हारी तरफ मोड़नी कि ये सीनियर आदमी क्या कर रहा है, तुम्हारी तरफ देखे। तो उसको अच्छा दिखाना दिखाओ, गलत ना दिखाओ।
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तो मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन, सामीन, मुखलिसीन अजमाई, जैसा कि मेरे रफ़ीक़े आला, नकीबे आला, खतीबे आला, नसीबे आला, मुनीबे आला, मुजीबे आला ने मुफ्त से तारुफ करवाया है, तो मैं अपने ज़ुबानी भी आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। मैं मुख्तसर तालीमी अदारों से गुजरता हुआ अदारा तसव्वुफ में पहुंचा। मैं प्रोफेसर भी हूँ, दीनी कुतुब का भी और दुनियावी का भी। दीन में मैं कुरान का मुफस्सर भी हूँ, जिसने 52 जिल्दों पे तफसीर लिखी है, और हदीस का मुहद्दिस भी हूँ, जिसे कम अज कम 4000 हदीस ज़ुबानी याद है। मैं मुफ्ती भी हूँ, फतवा भी देता हूँ, फ़कीह भी हूँ, फ़िक़्ह का इल्म भी जानता हूँ। फ़कीह उसको कहते हैं जो हर मज़हब के दकीक मसाइल को जानता है, सिर्फ एक मज़हब ही नहीं। उसको हिंदुओं के लिए खड़ा कर दिया जाए तो उनके मज़हब से उनको दकीक मसाइल बताए जो वो नहीं जानते। ईसाइयों में खड़ा कर दिया जाए, यहूदियों में खड़ा कर दिया जाए, इब्रानियों में खड़ा कर दिया जाए, नुसरानियों में खड़ा कर दिया जाए, इब्रानियों में खड़ा कर दिया जाए। जिस मज़हब के लिए भी खड़ा कर दिया जाए वो उस मज़हब पे दकीक मसाइल पे रोशनी डाले जिसका उनको नहीं पता, उसको फ़कीह कहते हैं। और कोई दकीक से दकीक मसला लेके आए, उस मसले का हल रिटन तौर पे, तहरीरी तौर पे उसी मज़हब की किताब से उसका जवाब लिख के उसको दे, उसको मुफ्ती कहते हैं। फतवा के लफ्ज़ी मानी है सवाल का जवाब। सवाल का जवाब जो देता है, सवाल को समझता है फिर उसका जवाब देता है, उसको मुफ्ती कहते हैं, जो फतवा देता है। वो भी जानता और शरीयत, तरीकत के असूलो ज़वाबत, कोड ऑफ लाइफ, हर चीज के मुतल्लिक जानता हो। तो इस इल्म के बाद मेरा खताब आज 15 दिन हो गए मुसलसल आ रहा है टीवियों पर, मोबाइलों में, आगे पीछे, पूरी दुनिया के लिए। ये नहीं है किसी एक मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए या हिंदुओं, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि मैंने ऐसा इंटरनेशनल फलसफा बयान किया है जो हर एक मज़हब व मिल्लत के हक में और उसके लिए बेहतर। कोई उसमें तनकीद, कोई उसमें फेवर, कोई मज़हब व मिल्लत मसलक का ख्याल नहीं रखा। मैंने वो खताब ऐसी जगह से शुरू किया है जहां अभी ना मज़हब था ना कोई मसलक।
फॉर द ह्यूमन रेस, मैनकाइंड, पूरा नस्ल इंसानी के लिए। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, जिस पे तमाम मज़ाहिब और मसालिक मुत्तफिक हैं, उसका इनकार नहीं कर सकते। और मैंने दावे से कहा, अगर इसमें कोई कमी बेशी है तो दुनिया का कोई आलम, कोई पीर आके मुझे समझा दे कि ये कमी है, मैं पूरी करता हूं। तो मैं आज भी 9 लाख मुरीद लेके उसका मुरीद हो जाता और उसका शुक्र अदा करूंगा, एहसानमंद रहूंगा कि मेरी इस कमी को इस शख्स ने पूरा कर दिया। ये भी मैंने चैलेंज किया। तो मैं यूनिवर्सिटियों में फिका पढ़ाता हूं, फतवा भी देता हूं। प्रोफेसर, मैं बेप्यासों की प्यास बुझाता हूं, बेखबरों को खबर देता हूं, कम दर्जे वालों को ऊंचे दर्जे अता करता हूं। एडवोकेट भी हूं, उनकी फीड पूरी करता हूं जिस किस्म की भी हो। और एक 300 से ज्यादा जजों पे मुश्तमिल कमेटी बनी है कुरान को समझने, रिसर्च ऑन द होली बुक, कुरान पर रिसर्च करने की कमेटी, उसका मैं चेयरमैन भी हूं पाकिस्तान लेवल। एक मैंने इंटरनेशनल तंजीम बनाई है सारी मखलूक के लिए, उसका मैं सरपरस्त बानी आला भी हूं। अब हमारी कोशिशों से कि पूरी दुनिया में एक मजहब वाला अवतार बन जाए, जिसको तसव्वुफ, सूफीज़्म कहते हैं। एक सूफी वो हस्ती है कि उसके दर पे सिख भी आते, बाबा साहब, दाता साहब, हिंदू भी आते। वहां मुमानियत नहीं कि फलां आए और फलां ना आए, क्योंकि जिस चीज का प्रचार, जिसकी टीचिंग, जिसकी तालीम और तरबियत सूफी ने देनी है, वो किसी की फेवर में नहीं है, वो इंसान के लिए है, किसी मसलक, किसी मजहब के लिए नहीं। सूफी की तालीम इंसान के लिए है, कोई सामने आ जाए उसके लिए। इन चीजों से बालाए ताक होकर सूफी तालीम देता है, इसलिए उसके दर पे मुस्लिम, नन मुस्लिम जो भी कोई हो, क्योंकि एक हस्ती मुतलिक है जो बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, अभी ना जिंदगी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ना मौत का हुआ था। वो हस्ती मौत और जिंदगी से पहले उसने अपने तयन से, अपने तफक्कर से मौत नाम रखा किसी चीज का, जिंदगी नाम रखा किसी चीज का। अब जिसको लोग मौत कहते हैं, सूफी ने साबित किया कि मौत भी नहीं है, वो जिंदगी। नहीं समझा? अपने ईमान में जब पढ़ता है अमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ फ्रॉम द लाइफ, जिंदगी से जिंदगी निकलती है। वो मौत जिसको कहते हैं, उससे फिर जिंदगी निकलती है। पढ़ते तो है, ईमान तो लाए कि वल बास बादल मौत, कि मौत के फौरन बाद फिर जिंदगी शुरू होती है। अगर किसी को यह पता हो, इस फलसफे को समझे, इसकी फिका, फतावा
तसव्वुफ, इन चीजों को समझे तो वो कभी मातम ना करे कि ये आदमी मर गया। अब आप देखें कि हर इल्हामी किताब, रिवील्स बुक्स में ये लिखा है कि मौत बदन का नाम है। जिसको तुम बदन कहते हो, मादियत कहते हो, मुजमिन कहते हो, उसका नाम मौत है। हर इल्हामी किताब में, कुरान में, इंजील में, तौरात में, ज़बूर में और ऑल द स्क्रिप्चर, तमाम सहीफों में, चारों वेदों में, कोक शास्त्र में, हर पवित्र में जो भी अवतार के लिए किताब आई, नबी के लिए आई, हर एक में लिखा है कि बदन जो है इसका नाम मौत है। क्योंकि बदन एक लिबास है, लिबास है जिसके अंदर जिंदगी छुपी पड़ी है। बदन जिसको बशर, अब्दहु बंदा कहते हैं, ये एक गलाफ है, एक लिबास है। इस जिंदगी को मौत लिबास पहनाया गया। ये हर एक को पता नहीं है कि जिंदगी का साइकोमेट्री अजलन मुसम्मा कब से शुरू हुआ। उस हस्ती मुतलिक ने जो मौत और जिंदगी से पहले है, उसने जिंदगी कब से शुरू की और फिर जिंदगी को कैमोफ्लाज, मलबूस किस चीज में किया, वो चीज कब से शुरू हुई, इनका पैमाना है। मगर वो हस्ती मुतलिक जो मौत और जिंदगी को मकाम देने वाली, अजल बख्शने वाली, उसका साइकोमेट्री नहीं है कि वो कब से है, कब तक रहेगी, कब तक ये है, उसका नहीं है। इन दोनों का है, जिंदगी का भी और मौत का भी। अब उसने मौत और जिंदगी दो चीजें बना के कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया कि लाइबुम व लाहब, मैंने एक खेल तमाशा बनाया। इसको मौत और जिंदगी जो है, इसका जो पीरियड है, इसकी जो अजल है, इसको कुरान में, रिवील बुक में उस जात मुतलक ने फरमाया कि ये मेरा खेल तमाशा है। कभी जिंदगी में आ जाता हूं, कभी मौत के पर्दे में चला जाता हूं। मैं लुकन छिपन करता हूं, लेकिन अल आना कमा काना, मैं जिंदगी में रहूं, मैं मौत में रहूं, वैसे का वैसा ही रहता हूं। अब किसी चीज के ऊपर अगर रजाई डाल दी जाए, कपड़ा डाल दिया जाए, तो वो ये नहीं कि वो चीज खत्म हो गई है। रजाई उतार दी जाए वो फिर भी है, डाल दी जाए वो फिर भी है। तो वो जाते मुतलक इन दो खेलों में हुमा वक्त रहती है। अब जब फरमाया जात ने अलस्तो बे रब्बिकुम, तो हम सब ने कहा कालू बला। उस वक्त जात पात मजहब मसलक इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये मेरी स्पीच जो है लफ्ज ब लफ्ज आनी चाहिए। ये इंटरनेट पे जाएगी, आर्मी में जाएगी, पुलिस में जाएगी, तमाम अदारों में जाएगी, हर मुल्क में जाएगी। इसमें डंडी नहीं मारनी, इधर उधर नहीं करना, एक लफ्ज ब लफ्ज आना चाहिए। हाँ, जब अलस्तो पे रब्बिकुम फरमाया और हम सब ने कहा कालू बला, क्या आपको पता है उस वक्त आप कहां खड़े थे? कहां खड़े थे? जमीन पे खड़े थे या आसमान पे खड़े थे या दोनों के दरमियान में लटके हुए थे? मकाम कौन सा था? मकान कौन सा था?
हम किस लिबास में खड़े थे, कौन सा लिबास पहना हुआ था, क्या उस वक्त मियां बीवी का कॉन्सेप्ट था, क्या बाल बच्चे का था, क्या खाने पीने का था, मगर हम थे। जब कुछ भी नहीं था हम थे। मैं कुरान से बाहर बात नहीं करूंगा, जहां भी जाऊं 14 मुल्क का दौरा करके आया हूं, जहां भी जाऊं जिस मजहब के सामने जाऊं मैं उसकी किताब नजूल शुदा किताब से बात करूंगा। अब देखो हम खड़े थे, कालू बला कहा, जात ने अलस्तु बिरब्बिकुम फरमाया। क्या उस वक्त हमारे अरवा और रूह आजम जिसको जात मुतलक कहते, हमारे उसके दरमियान कोई पर्दा था, कोई दीवार थी? वो हमारे सामने खड़े, हमने उसको देखा। उसने जब अलस्तु बिरब्बिकुम फरमाया हमने सुना, फिर अपनी जुबान लिसान से कालू बला कहा। ये कुरान है, बाहर की बात नहीं। आप लोगों ने हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में इमाम रखा हुआ, वो आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है। क्या कभी आप लोगों ने ये तौफीक की कि ऐसी राजो न्याज की बातें जो असल जिंदगी है वो इससे सुने? कभी सुनी आपने? और ना उसने बताई। हालांकि आपकी तो अप्रोच नहीं, आपने तो वो पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो उससे है। तो ये चीजें उसको बताना चाहिए। इसको इल्मे लदुन्नी कहते हैं, जिक्र लदुन्नी कहते हैं। कुरान में इल्मे लदुन्नी भी है, वो इल्म जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, और जिक्र लदुन्नी भी है जिससे 5 मिनट में अल्लाह से वसाल हो जाता। रूह और रूह आपस में मुतकल्लम हो जाता। जैसे उस वक्त उसने सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम का, और हमने जवाब दिया कालू बला का। आज भी वो सवाल करे हम जवाब दें, हम सवाल करें वो जवाब। इसका नाम दीन है, इसका नाम इस्लाम है। यह नहीं है कि तुम मस्जिद में जाओ या बाहर जाओ, कहीं भी टक्कर मारो और घर वापस आ जाओ। उस टक्कर को समझाई ना कि मैंने ये टक्कर क्यों मारी है, इसका मकसद क्या है। अगर ऐसे ही हर कोई समझ जाता तो इमाम फखरुद्दीन राजी इमाम है, 28 जिल्दों पे तफसीर लिखी है, तफसीर कबीर। लेकिन मौलाना रूम 45 साल जो टक्कर तो मारते रहे, उस टक्कर को समझे ना। जब समझे किसी कामल सूफी से, शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से, तो उसने उस इमाम को कहा है, इमाम फखरुद्दीन राजी को कहा है, गर्बा इस्तदलाल कारे दी बुदे तो फख्र राजी राजदारे दी बुदे। अगर सिर्फ पढ़ना ही मकसद होता तो इमाम फखरुद्दीन सबसे आला शख्सियत होती, लेकिन उसको तो शम्स तबरेज ने काफिरुल अहमर का खिताब दिया कि यार वो समझदारों सूफियों औलियों पर फतवे लगाता था और उनको सूलियां चढ़ाता था। कई डरते हुए नहरों में, कितने उस वक्त के सूफी जी जून नहर है उसमें छलांगे लगा गए जब उसने खुरमशादार बादशाह से मिलके इन लोगों को कत्ल कराना चाहा। तो मौलाना रूम ने फिर फरमाया, हेच चोबे खुद ब खुद मेजे न शुद, हेच आहिन खुद ब खुद तेगे न शुद, मौलवी हरगिज न शुद मौलाए ता गुलाम में शम्स तबरेज़ न शुद।
45 साल मास्टरी ओवर ऑल द साइंसेज रखने वाला शख्स, तमाम अलूम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, फकीर, दरसे निजामी पढ़ा हुआ, इस्लामियात पढ़ा हुआ, सब कुछ पढ़ा हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी नफी की। जब कुरान का समझा हुआ शख्स मिला, उसने कहा मैं पैदा ही आज हुआ, मैं तो पैदा ही आज हुआ, मेरी सारी जिंदगी 45 साल की वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी, मैंने तो ज़िया किया वक्त का। जब उसने कुरान समझाया, क्योंकि कुरान नमाज है, हम नमाज पढ़ते हैं तो ढोले नहीं लगाते, माइये नहीं पढ़ते, कोई और चीज कुछ भी पढ़े तो नमाज नहीं होती। नमाज सिर्फ कुरान का नाम नमाज है। एक आयत भी पढ़ दो हर रकात में तो सजदा करो, एक आयत पढ़ के दूसरा करो नमाज हो। एक आयत अल्फ लाम मीम कह के आप सजदे में जा सकते हैं। कुरान नमाज है। ये हर मजहब जो है, हर दौर जो है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शख्स को चुना और फरमाया अल्लाह यस्तफी, अल्लाह चुन लेता है मिनल मलाइका, फरिश्तों में से, व मिनन नास, लोगों में से, रसूला, रसूल, नबी, पैगंबर जिसकी ड्यूटी लगानी होती है वो उनमें से चुन लेता है। चुन के फिर उनको अपनी तालीम देता है। जैसे हमारे जद्दे अमजद हजरत बाबा आदम को अल्लाह तबारक ताला ने इल्म पढ़ाया, वह अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा। हम कोई इतना नहीं पढ़े हुए, हमारा उस्ताद अल्लाह है, डायरेक्ट आगे उस उस्ताद से उस्ताद चलता आ रहा है, पहला ही उस्ताद है और पहली ही तालीम है। आप कुरान की वर्गगर्दानी करके उसको समझे, उसको पाएं कि पहला उस्ताद कौन है, फरिश्ता है या कोई नबी है या कोई वली है, कौन उस्ताद? कुरान ये बता रहा है कि अल्लाह तबारक ताला ने इस आदम को वल्लाहु यस्तफी चुन लिया कि मैं इसको मुअल्लम बनाऊं, अपना इल्म अता करूं और फिर आगे ड्यूटी लगाऊं कि अब मेरी मखलूक को तू समझा वो राज़ो नियाज जो मैंने तुझे समझाए। व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, मैंने बातनी, ज़ाहरी, अव्वलन, आखरन, ज़ाहरन, बातनन, तमाम अलूम जो हैं वो सारे आदम को सिखा दी। और फिर इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, किसी पाक पतन का नहीं, आरफ का नहीं, साईवाल का नहीं, तमाम रुए जमीन का खलीफा बना दिया। अब अल्लाह का इल्म किसी एक शख्स के लिए है और अल्लाह के खलीफे का इल्म जो है वो वही है जो अल्लाह का है। उसका स्कोप, उसकी वेस्टेज, उसका इहाता वही है जो अल्लाह का है। जहां अल्लाह ने तालीम जहां तक पहुंचानी थी, उसी तरह खलीफे की ड्यूटी भी वही लगी। हर नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। किसी एक जगह के लिए नबी की रहमत नहीं, नबी की नबूवत किसी एक जगह के लिए नहीं, हर तिनके से लेके जमीन व आसमान तक। और इसी तरह गौसुल आलमीन, तमाम जहानों का वो भी गौस है। उसकी तालीम किसी बगदाद के लिए नहीं, किसी दमिश्क के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। इलाहुल आलमीन, अल्लाह ताला सारी कायनात का माबूद है, किसी एक जगह का नहीं। क्यों? आदम की वुसअत भी वही है, वली नबी की वुसअत वही है, हर उस्ताद की वुसअत वही है,
जो मेरे रब के इल्म की वुसअत है, क्योंकि रब इल्म ना आदम का है, ना फरिश्ते का है, ना वली का है, ना नबी का है। इल्म तो अल्लाह का है। नबी के पास भी अल्लाह का इल्म है, वली के पास भी अल्लाह का इल्म है, तेरे पास भी अल्लाह का इल्म है, मेरे पास भी अल्लाह का इल्म है। जो वदीयत है, जो इनाम है, जो कुछ मिला है, वो किसी शख्सियत से नहीं मिला, हर शख्सियत को अल्लाह से मिला। पहले तो अपना स्कोप देखे, अपनी वसअत देखे कि जब अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वाह हो व माकुम आईना मा कुंतुम, ऐ मेरे महबूब जहां कहीं मैं हूं वही मेरे साथ तू। अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो अकॉर्डिंग सेइंग्स ऑफ द गॉड इन द होली बुक, जब अल्लाह ने फरमाया कि जिस जगह मैं हूं मेरे साथ ही तू है, तो अल्लाह अगर दोनों जहान के हर जर्रे के साथ मौजूद है तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक मुस्तफा किधर गया? कुरान को समझाने, कुरान को समझाने। अल्लाह गैब नहीं है, होवल अव्वल होवल आखिर, वो अव्वल भी है आखिर भी है, होवल जाहिर होवल बातिन, वो जाहिर भी है बातिन भी है। तो जगह उसके साथ ही मुस्तफा है, तो वो अव्वल भी है आखिर भी है जाहिर भी है बातिन भी। लेकिन कुरान मजीद में फरमाया अरशाद खुदाबंदी, अरशादात खुदाबंदी, मई युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाम वलाकिन ला तशकुरून। जो अल्लाह के होके, अल्लाह को पाके, सिबगातुल्लाह का रंग चढ़ा के इस बदन से निकले, वो जिंदा है, वो जिंदा है। फी सबीलिल्लाह अमवात, वो जिंदा है। बल अहयाम वलाकिन ला तशकुरून, लेकिन तुम देखने का शऊर नहीं रखते। अगर शऊर तुम नहीं रखते, शऊर पीर या मौलवी नहीं रखता, तो खुदा का कसूर तो नहीं, तुम्हारे दीन का कसूर तो नहीं। दीन ने तो यह भी बता दिया, यह सवाल है कि वो मुर्दा नहीं है जिंदा है। अब तुम्हें तड़प होनी चाहिए थी कि यार कोई ऐसी हस्ती मिले कि वो जिंदगी और मौत दोनों चीजें दिखाए। कि जब कुरान फरमा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो मरा नहीं है जिंदा है, तुम देखने का शऊर नहीं रखते, तुम्हारी वो ट्रेनिंग नहीं, तुम्हारी वो तालीम नहीं, तुमने वो मदरसा अटेंड ही नहीं किया जहां जाके मौत और जिंदगी को दिखाया जाता है। तुमने उन मदरसों में पड़े रहे जहां ना जिंदगी का पता है ना मौत का पता। ऐसे मदरसे भी हैं, ऐसे मुअल्लिम भी हैं, ऐसे टीचर भी हैं, ऐसे उस्ताद भी हैं जो मौत को मौत करके दिखाते हैं, जिंदगी को जिंदगी करके दिखाते हैं। फिर उनका पीरियड ऑफ लाइफ बताते हैं कि मौत का क्या है और जिंदगी का क्या है। अब याद रखना, जब अलस्तो में रब्बकुम फरमाया तो हम वहां थे, हमने रब को देखा, उसकी आवाज सुनी, आगे से कालू बला कहा, तो आज वो किधर ओझल हो गया? तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे साथ 20 साल 10 साल 25 साल 30 साल रहा, और वो किसी कमरे में जाके तुम्हें आवाज दे और तुम नजरअंदाज कर दो कि हम तो इसे जानती नहीं, उसको इन फिजिक ना भी देखो तो आवाज से पहचान लोगे कि ये मेरा वही दोस्त बोल रहा। तो वो जो तुम्हारे सामने बोलता रहा, वो बोला तो इसलिए कि कल को ये भी पर्दे में चले जाएंगे, मैं भी पर्दे में चला जाऊंगा, पर्दों में हम गुफ्तगू करेंगे, तो ये भूल ना जाएं कि ये कौन बोल रहा है। इसलिए तुम्हें बावर करवाया, तुम्हें ये चीज अता की, समझाया कि मैं किसी भी पर्दे में बोलूं मेरी आवाज समझ जाना कि कौन बोल रहा। बाप कहीं भी बोले, फोन पे बोले, किसी तरह बोले, बेटा ये कह सकता है मेरे बाप की आवाज में, तो तुम क्यों कहते हो?
तुम क्यों कहते हो कि ये मेरे रब की आवाज है, जब पहले ही आपने, आप अगर कुरान पढ़ते सूरत अल आराफ नंबर 7 आयत नंबर 172 जहां की मैं बात कर रहा हूं, उसको जाके कुरान उठा के तर्जमे के साथ पढ़ो, उसको लफ्ज ब लफ्ज इन डिटेल तफसील के साथ कि रब ने ये मीसाक, ये कौल, ये प्रॉमिस, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया तुम्हारे साथ? भूल जाने के लिए किया था? ये जो हम स्टाम्प बनाते हैं, तहरीर लिख के देते हैं, कोई चीज लेते हैं, देते हैं, सौदा करते हैं, वो किस लिए? याद रखने के लिए या भूल जाने के लिए? वो तहरीर किस लिए है? मुद्दा और मुद्दई के दरमियान। तो ये कुरान किस लिए है? खालिक और मखलूक के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट, ये हलफ, ये उत, ये किस लिए इतना बड़ा तुम्हें स्टाम्प लिख के दिया है कि तुम भूल जाओ और तुम खुदा को भूल जाओ और फिर कहो हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम जन्नत के हकदार हैं, ढूंढते फिरते हैं। और तुमने जिसने जन्नत देनी है, जिसने कुर्ब देना है, जिसने हर नेमत देनी है, जब तुम उसको ही भूल गए तो दूसरी चीजों का क्यों तमन्ना रखते हो, क्यों ख्याल रखते हो? क्योंकि कुरान में तो बार बार अल्लाह रब्बुल अरबाब, अल्लाह फौजुल अफवाज, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो मुझे भूल जाता है मैं उसे भूल जाता हूं। नहीं तुम ख्याल करते। अब ये देखो सोया पड़ा है, अगर कहोगे कि इस शख्स ने मेरा खुतबा सुना, मेरा दरस सुना, तो कैसे? अब वो सोया पड़ा, टोपी देखो, साफा देखो, जैकेट देखो, फन्ने खाई देखो, और वो सोया पड़ा। 3-4 दफा मैंने चेरिक, एक इसके पीछे सोया पड़ा और इत्थे वेखी जाता, तेन मैं हुण बकवास करके हटिया बे खतीब दे चेहरे बन्ने वेखी दा, ओदे हर लफ्ज नूं अपने कलम च पेश, तू इत्थे करके बैठा, उत्थे की वेखदा, उत्थे की वेखदा? साफा वेख, पगड़ी वेख, इन्हां चीजां नूं किसे नहीं पूछना। लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते थे, बड़े बड़े साफे रखते थे। अल्लाह तबारक ताला ने सबको बिठा के बस तमाम रंग जो थे रिजेक्ट कर दिए। अल्लाह ने फरमाया सिबगत अल्लाह, ये रंग है अल्लाह का, ये रंग नहीं। टेंट करा के बह जाओ, कुछ करके बह जाओ, अगर अल्लाह साथ ना हुआ तो वो तुम्हारे रंग क्या करेगा? अल्लाह को साथ लेके बैठ जाओ, पहाड़ में बैठ जाओ, गार में बैठ जाओ, टिब्बे पे बैठ जाओ, तुमने जब बात ही नहीं सुनी, कुरान हदीस को सुनना ही नहीं, दीन को सुनना ही नहीं, पता नहीं कहां से चल के आ गया, कहां से वो चल के आ गया, कहां से वो चल के आ गया। मैं तुम्हें ये पहले सुना के हटा हूं कि कुरान के हर हर्फ की, लफ्ज की नहीं, हर हर्फ की 10 नेकियां, दर्जे हैं। यहां बैठे बैठे दर्जे मिलते हैं अगर तुम कुरान को गौर से सुनो, और अगर तुमने ना सुना तो तुम पर लानत बरसेगी। आते हुए भी जितनी देर बैठे हो जाओगे, लानत बरसती जाएगी। तो यहां तो तुम रहमत नेमत लेने के लिए आए हो, लानत लेने के लिए तो नहीं आए। जो किसी कामल की तरफ, उस्ताद मोहतरम की तरफ नहीं देखता, तो अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाते हैं कुरान? फलम्मा जाहुम मा अरफू बिही काफर, जब उनके पास आया, कौन आया? काफरों के पास, बेदीनों के पास, बेखबरों के पास आया। जिसको देखना था, उसकी सुननी थी, उसको मानना था, तो काफर हुए ही उन्होंने उधर पीठ कर ली, जिवें तुसी चड्डियां दे विच सिर दित्ती पए हो। उन्हें जिन्होंने वेखना सी उधर पीठ कर ली, दूए पासे मुंह कर लिया।
काफरू में ही उसके मुनकर हो गए, उससे रूगर्दानी कर ली। तो अल्लाह तबारक ताला क्या फरमाते हैं, नबी ने नहीं फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया फलअनतुल्लाह अलल काफिरीन, वो रुख बदलने वालों पे अल्लाह की लानत है। और जिन्होंने नबी को देखा, चूमा, चाटा, उसकी सुनी, उसको अल्लाह का हबीब माना कि ये उसी की कापी है, ये उसका नमूना है, ये उसका अवतार है, ये समझ के माना, कोई सद्दीक बन गया, कोई फारूक बन गया, कोई उस्मान बन गया, कोई अली बन गया, कोई खुबैब बन गया, कोई बिलाल बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई उसकी तरफ लौ लगाने वालों को दर्जे मिले या पीठ करने वालों को दर्जे मिले। बताओ, रुख को दुरुस्त रखो, अपनी डायरेक्शन ऑफ फेथ दुरुस्त रखो, वरना मारे जाओगे। तुम्हें जब इनाम और ना इनाम का टाइम आया, उस वक्त पता चलेगा कि हम कैसे बैठते थे, अल्लाह को कैसे सुनते थे, कैसे मानते थे, क्या समझते थे। कुरान ने तो सारे रिजल्ट दे दिए हैं, पहले ही दे दिए। हर चीज का रिजल्ट पहले दे दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे, छुपा नहीं रखा। अब किसी भी आलम से पूछ लो, किसी पीर से, आम शख्स से पूछ लो कि भाई जब कब्र में जाएगा तो पहला सवाल होगा मर रब्बुका, सुना होगा आपने, कहते हैं ना। तो जब हम अपने मुल्क से किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपके डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट पे चेक किए जाएंगे या आगे जाके होंगे। अगर यहां कोई नक्स हुआ, कमी बेशी हुई, तो आपको जहाज पे चढ़ने देंगे? तो जब सवाल पैदा करना है आप पे कि तुम्हारा रब कौन है, तो तुम कहो अगले जान बताएंगे जाके। अगले जान चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, कहां चले जाओगे? पहले बताना पड़ेगा कि हमारा रब फलां है, ऐसा है ये। तो यहां देख के जाओगे तो फिर उसकी हर चीज बताओगे तो ओके हो जाओगे। आप जिसको कहे ओ फलाना सूफी, फलाना पीर कहंदा मैं अल्लाह नू मिलाउना, होर घोड़ियां नू मिलावे, किस नू मिलावे? इस कायनात का मकसद, ये उलमाओ मुशाइख बनाने का मकसद, ये इल्म, अल्लाह का इल्म देने का मकसद क्या है? अल्लाह को मिलने के लिए ये सब कुछ। सूरत यूनुस आखिरी आयत में अल्लाह तबारक ताला फरमाते तेरे से वादा लेते, हर शख्स से वादा लेते, मेरे से वादा कर, कुल कह इन्ना तहकीक बेशक सलाती व नुसुकी व महयाया व मामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू कहता है मैं जन्नत के लिए नमाज पढ़ रहा, तू कहता है मैं हूरों के लिए पढ़ रहा, तू अपने वादे कोई खराब किए बैठा है। तुझे कहां से जन्नत मिलेगी, कहां से हूर मिलेगी? तूने रब से वादा किया कि मैं ये वादा करता हूं हल्फन कि मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, मेरी हयात जिंदगी, मेरी मौत मेरे रब के लिए। तेरी हर शय किसके लिए है? कभी तूने सोचा कि वादा तो मैंने किया कि मेरी हर हरकत बरकत रब के लिए है, और मैं सुनाता फिरता हूं हूरों के लिए पढ़ रहा हूं, खजूरों के लिए पढ़ रहा हूं, जन्नत के लिए पढ़ रहा हूं। तू अल्लाह के साथ 24 घंटे मुखालफत कर रहा, अपने वादे से मुनकर हो रहा। तुझे किसने कुरान पढ़ाया? क्यों नहीं समझाया? कुरान पढ़ाया, उसकी फिका नहीं समझाई, उसका फतावा नहीं समझाया, उसका तसव्वुफ नहीं समझाया, उसका इल्म लदुन्नी नहीं समझाया, जिक्र लदुन्नी नहीं समझाया, तो क्या समझाया? क्या समझाया? 5 वक्त नमाज पढ़ के आ गया, सवाल करके
या का ना बोदो वा या का नस्ताईन, मैंने इसलिए इबादत की है तेरी, अब मेरी मदद फरमा, मेरा तामन फरमा। क्या फरमा? एहदिन सिरातल मुस्तकीम, दिखा मुझको राह सीधी। सवाल करके आया है तो राह कब देखनी है? वो दादे ने दिखानी है, परदादे ने दिखानी है, वो उसने दिखानी है जिसके पीछे नमाज पढ़ी है, जिसके पीछे तुमने सजदा किया है। उससे ये पूछ के उठना था कि ये तो हमने इबादत की, दरखास्त दी है साहब के आगे कि हमें सीधा राह दिखा। वो सीधी राह क्या है? यहां बात खत्म तो नहीं होगी कि तू नमाज, ये तो तू दरखास्त दे के आया, तू तो दरखास्त दे के आया और सारी जिंदगी दरखास्त ही देता रहेगा। बैतुल्लाह में पहुंचा तो दरखास्त दी, मदीने में पहुंचा तो दरखास्त दी, घर से चला तो दरखास्त दी, दरखास्त ही वापस लेके आ गया। मेरे भाई मेर अली शाह राह हो मुल्लाह ताला, ताजदार गोलड़ा शरीफ, 35 मदरसे पढ़े, 35, और दरखास्त ही देता रहा। अब किसी ने कहा मेर अली शाह तू कब तक किसी और लिबास में रहा है, और ये बदन का लिबास जो है ये कब से पहना है? कहा जी नहीं पता। उससे पूछा हां, जब अलस्तो बे रब्बिकुम और कालू बला के वादे वईद हुए, मिसाक हुए, उस वक्त ये लिबास था? कहता नहीं। तो कौन सा लिबास था? ये तो जमीन पे आके बनाया है, जमीन पे पहनाया गया है। जब ऊपर से जमीन पर आया है, कौन से लिबास में आया है? ये तो 72वां लिबास है। इससे पहले तुमने 71 लिबास पहने। ये 72 में से पहला लिबास अलस्तो बे रब्बिकुम के टाइम वाला, वो बता कुरान से। कुरान में 72 का जिक्र, मुझे 2 लिबास ही बता। इससे पहले बंदे का लिबास पहनने से पहले किस लिबास में थे? कौन सा बुर्का पहना हुआ था? मेरे लिए चुप। उसने कहा कौन से 35 मदरसे पढ़ा है? माजिया में सैयद भी है, कारी भी है, हाफिज भी है, सब कुछ है। तुझे इतना पता ही नहीं कि ये लिबास किनवा है? बंदा लिबास है या लिबास पहनने वाला है? जिसने लिबास पहना हुआ है, ये लिबास उतार के जब इधर रख देगा, ये लिबास तो कब्र में चला जाएगा। वो तो पहले चला गया। जो इस लिबास से निकला उसके लिए तो पहले ही मस्जिद में ऐलान हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। वो अल्लाह की तरफ से आया था, अल्लाह की तरफ चला गया। ये लिबास यहां से मिला था, यहां चला गया। ना गाड़ी का पता, ना ड्राइवर का पता, ना लिबास का पता, ना लिबास पहनने वाले का पता। अब तुम सारे बैठे हुए, 2 सूरतों में बैठे हो, रूह भी है और बदन भी है। या कोई है ऐसा जरा कहता अकेला बदन है रूह नहीं? या दोनों चीजें लेके बैठे हुए ना। अब रूह जो है वो अल्लाह के पास से आई है, बदन इधर अल्लाह ने बनाया है और बना के रूह को पहनाया है। कभी तुमने ये गौर किया किसी ऐसी उस्ताद ऐसे के पास गए कि यार मुझे रूह और बदन का कॉन्सेप्ट बता दे, क्योंकि तेरे पे तो एक वक्त वो आया है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा, कि आया है इंसान पर वक्त जमाने में से किसी शय का जिक्र नहीं था। ना जमीन, ना आसमान, ना कोई फरिश्ता, ना कोई शय का जिक्र नहीं था। सूरत दहर पहली आए। अल्लामा इकबाल ने इसकी तफसीर इकबालियात में बयान की, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। अब मेर अली शाह 35 मदरसे पढ़ आया, हमारी मत नहीं मारी, हम आला तालीम याफ्ता। दुनिया में कोई करोड़ों में से होगा जो हमारे पल्ले का आलम फाजल होगा दुनिया में। पाकिस्तान की बात नहीं कर, ऐसे नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, और जो सूफी इज्म की काउंसिल बन रही है पूरी दुनिया का लीगल एडवाइजर, मत देने वाला चुना मुझे।
वो सारे स्कॉलर हैं, कोई शर्कपुर का है, कोई अलीपुर का है, कोई बगदाद शरीफ का है, कोई कहीं का है। आप उस पर फार्मा को पढ़ के देखें। मेरे पे नजर क्यों पड़ी? क्यों पड़ी कि ये हमारी तर्जमानी करेगा? ये सब कुछ मैं हासिल करके बैठा हुआ। अब 35 मदरसे पढ़े, लेकिन मेर अली शाह जिसके पास जाए कहे जी लोग कहते हैं मौलाना सरदार अहमद साहब फैसलाबादी जब मुल्लाइज्म से सूफीज्म में आया तो फिर वो कहता है अरबी ढोला ना कर ओला आयो पहन के बशरी चोला ए भी ओला वमा यंते को अनिल हवा इन हो वाहयु यूहा। जदों तू बोले ते रब पे बोले फिर की जबरील वचोला ए भी ओला। तेरी दीद खुदा दी दीद जदों रिया फर्क ना माशा तोला ए भी ओला। सरदार लौ लाख दा ताज पा के मैया करदा ही टाल मटोला ए भी ओला। अब एक ढोला है उसके ऊपर चोला है, जब तक चोला ऊपर रहेगा ढोला कैसे नजर नहीं आएगा? तो मेर अली शाह ने कहा 35 मदरसे पढ़ लिए, चोला ही देख रहा हूं, ढोला नहीं देखा। कोई है ऐसा दुनिया में इस चोले में ढोला दिखा दे? उन्होंने कहा जा ख्वाजा शमसुद्दीन सियाल के पास, वो दिखा देगा। मौलाना सुल्तान महमूद मुहतम मदरसा से मिले, उसने कहा जी इस ख्वाहिश से दौड़ता फिर रहा। उसने कहा सुबह जुमा है, मैं साथ ले जाऊंगा अपने मुर्शिद के पास, जुमा पढ़ने के बाद मैं अर्ज करूंगा कि मेर अली शाह कहता है चोला देखा है ढोला नहीं देखा। जुमा पढ़ने के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन सियाल ने कहा मेरे हुजरे में ले चलो। ले गए, पहले इल्मुल यकीन बताया, फिर ऐनुल यकीन दिखाया, ढोला दिखाया, फिर उसको बताया कि जिसको तू तलाश करता फिरता है मेर अली, वो तू ही ढोला है, इस चोले के अंदर तू ही है। फिर मेर अली शाह क्या इस सूरत नू मैं जान आता, चोला ला दिता मुर्शिद ने, डोला विखा दिता। 35 मदरसे पढ़ने के बाद फिर कहा मेर अली शाह इस सूरत नू मैं जान आका, यानी 35 मदरसे पढ़ा, बड़े इल्मियत फजलियत की डिग्रियां ली, मगर देखता चोला ही रहा। यही समझता रहा कि इस बदन का नाम ही है, बशर का नाम ही है सब कुछ। उसको यह नहीं पता कि बशर के अंदर बशीर बैठा हुआ है। बशर का टेढ़ी मुल भी नहीं है, बशीर निकल जाएगा। ये सारी कीमतें बशीर की है। जब बशीर निकल गया, बशर पड़ा है, कोई कहता मौत, कोई कहता मुर्दा, कोई कहता लाश, कोई इसके नाम बदल जाते हैं, कोई तिनका हिलाता है। यह सारी कार्रवाई बशीर की। जो उसको ना देखा, क्या तुम्हारी नमाज है, क्या रोजा है, क्या हज ज़कात है, किस दीन का दावा करते हो तुम? जिसको मिलना है उसको मिले ही नहीं, जिसको देखना था उसको देखा ही नहीं। ये सारे जितने साहिब मजार हैं ये देखने वाले हैं मेरा भाई, ये देखने वाले, ये बाबा फरीद देखने वाले, इधर उधर जो भी कहीं पड़ा है सूफी कामल, वो देखने वाले हैं। पढ़ा, पढ़ के समझा कि ये पढ़ाई तो दिखाई के लिए है। बेटी का रिश्ता करना हो, जमीन का सौदा करना हो, कोई और करना हो, तुमको हम घर बैठे हमें यहां पैसे दे दो, चीज नहीं दिखाएंगे, कोई सौदा कर लेगा? तो अल्लाह का तो बहुत बड़ा सौदा, इससे बड़ा तो सौदा नहीं। वो बगैर देखे कैसे हो गया? हर कोई कहता अल्लाह 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 अल्लाह, कहां है? जब अल्लाह ने फरमाया लाक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हें कहा जा रहा है कि अलबत्ता तहकीक बेशक तुम्हारा रसूल तुम्हारे लिए मेरा नमूना है। अगर मुझे देखना है तो मेरे रसूल को देखो। रब ने फरमाया
तुमने रसूल को भी देखा। फिर फरमाया मन आरफ़ा नफ्सा फ़क़द आरफ़ा रब्बहू, जिसने अपने आप को देख लिया, अंदर वाले को देख लिया, उसने मुझे देख लिया। तुमने वो भी देखा? ना तुमने अपने आप को देखा, ना तुमने रसूल को देखा, ना तुमने अल्लाह को देखा। किस चीज का दावा करते फिरते? मुर्शद उसके पास जाना है जो ये हस्तियों का दीदार करवाए, पहले उसका नमूना बनाए, सीरत सूरत हर चीज रसूल की बनाए। अगर रसूल से, शेख सादी ने फरमाया, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीद हरगज़ व मंजिल न खाहिद रसी। नबी की इतनी बात के जो खिलाफ चलेगा वो मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सकेगा। हर चीज नबी की अपनानी पड़ेगी। तुम मोहम्मदी हो, ईसवी हो, मूसवी हो, वो तो सारी कौमें और सब अपनी ड्यूटियां दे के अलविदा हो गए। अब तुम तो मोहम्मदी हो, तुम्हारे मोहम्मद ने टेंड कराई है तो तुम भी कराओ। अगर दाढ़ी नहीं रखी तुम भी ना रखो, अगर लंगोटा पाया तुम भी पालो। तुम सीरत नबी की, सूरत नबी की पहले बनाओ, फिर अगली पौड़ी पे चलो, फिर रसूल भी मिलेगा, रब भी मिलेगा, हर वली नबी मिलेगा, अंदर वाला भी मिलेगा। वरना वला किल्ला ताशुरू, तुम बेखबरी में हो। फिर कहता है सूरत नूं मैं जान आखा। 35 मदरसे पढ़ते भी बदन ही कहता रहा। जब मुर्शिद ने पर्दा खोला, चोला उतारा, अंदर से ढोला दिखाया, फिर कहता है सूरत नूं मैं जान आखा। जानान के जाने जहान आखा। ये जान सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सच आखा तो रब की शान आखा। असी वलियां नूं मनदे हां। की मनदे? जे वलियां नूं मनदे ऐत दा तर्जमा है, हदीस का तर्जमा है जो वली करता पिया। सच आखा था ये अंदर जेड़ा बैठा है रब की शान है, जेड़ी उत्ते चादर लईए बंदा है। अब्दोहू व रसूलोहू, इस पर्दे दे विच खुद जात जलवा नुमाई कर रही है। पढ़ 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 दे। बुल्ले शाह आख्या, बुल्ले शाह सी मरना नहीं, गोर पिया कोई हो, गोर दे विच बशर गया है। बुल्ले शाह होनी तो उसले उड़ गए। पहले एडी दूरों एडी हस्ती कोलों जेड़ी हस्ती आई है वह गौर नहीं करना। हुण मैं तो इत्थों पाकपतनों आया ते तुसी कित्थों कित्थों सारे काम छड्ड के आ गए हो, ते जेड़ा अल्लाह कोलों आया ते तेरे विच वड़िया पिया, ओहदे वास्ते 2 मिनट भी काम नहीं छड्डिया। कोई तलाश ही नहीं की भी यार कोई ऐसा भी मिले, ऐसे कोले जावां भी जेड़ा एडी दूरों आया है ते उत्थे ही जाना। ते मेरे विच 60 साल 70 साल बह के गुजार गया। अल्फ ए तन रब सच्चे दा उजरा, विच पा फकीरा जाती हूं, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आ बजाती हूं। ध्यान दा दीवा बाल नेरे, तेरी लब्बे वस्त खड़ाती हूं। मैं कुर्बान उन्हां तो बाहू जिन्हां हक दी रमज बचा। तन मन यार ता शहर बनाया, दिल विच खास महला हूं। आन अल्फ दिल वसों की थी, मेरी हो गई खूब तसल्ला हूं। बिन सुनियो मैनू प्या सुनी दे, ए जो बोले सो अल्लाह। दर्दमंदा है रमज पछाणी हजरत बाहू, बेदर्दा सिर खल्ला। जब रब ने फरमाया जो मुझे पहचान लेता है, मुझे समझ आता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। फरमाया या नहीं? मैं उसके कान बन जाता हूं, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं, मैं उसके हाथ पांव बन जाता हूं। जो मुझे पहचान ले, क्यों कि जो पछाणिया जिन्हों लभदे सा और लभ्या, जो लभ्या आप गुआच गए। जिसे ओदा पता लग गया तो किथे रहा, आखिर मैनू मार दो, मैनू मार दो, कुआड़ा मार के मार दो। मैनू मारने भी पता कर ए विच मैं या तू है। तू सारी उम्र मैं कहंदा रहा, तू दा पता ही ना कीता। जिन्हों लभदे सा लभ्या, जो लभ्या आप गुआच गए। उत्थे अकल दखल नहीं दे सकती जिथे असीं अखियां ला बैठे। इस इश्क दियां और रमज़ां ने जेड़े जानण आरफ ने
एक मक्क्यों खाली मुड़े आउंदे एक यार नूं घर विच पा बैठे। अलम नशरह लका सदरक, नबी नूं ते यतीम कहंदे सी, गलियां वाले सलाम नहीं लेंदे सी। जिस वेले अलम नशरह लका सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक, जिस वेले अंदर वाला बाहर निकलिया तो दोनों जहानां दी रहमत बन गई। वह अंदर वाला बनया या बाहर वाला, वह बंदा बनया या अल्लाह बनया। अगे पीर दे हथ चुमदे ने, पीर दियां लत्तां चुमदे ने, असी ना नबी दियां चुमने ना पीर दियां चुमने। असी जेड़ा नबी च बैठा ओदियां चुमने, जेड़ा पीर च बैठा ओदियां चुमने। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ ब्लैक पत्थर, काले स्याह पत्थर, अगर मेरे नबी का हाथ ना लगा होता मैं तेरे परख से उड़ा के समंदर में फेंक देता। मैनू तू नहीं नजर आउंदा, मैनू नबी दा हाथ नजर आउंदा, और मैनू पीर नहीं नजर आउंदा, मैनू पीर दे विच वाला नजर आउंदा। जिन्नू वो दिसता है वो सजदे कर। पीर को सजदा हराम है, पलीत है, कुफर में ले जाता है। जो उसके अंदर बैठा है उसको जायज है। जदों आप विच आया तो सारे फरिश्ता तो सजदा करवाए। जिस वेले बशर पिया सी, बंदा पिया सी, सजदे का हुक्म ही नहीं होया। जदों वाना फख तो फी है मिर्रू ही, अपनी रूह उतार दी ये विच, फिर आख्या फाका उलहू साजिदीन, सजदा करो। हुण रब ने आप नूं सजदा कराया या बशर नूं करवाया? ते जिन्हां नूं इन्ना ही नहीं पता, कोई कही जांदा बशर है, कोई कही जांदा नूर है, कोई कही जांदा अल्लाह है, कोई कही जांदा बंदा। ओनू तुसी इस्लाम वाला समझो, दीनदार समझो। कुताई है, बड़ी बड़ी कुताई। ये तो रब ने बनाया, किसी फरिश्ते हाथ नहीं लाया, किसी नबी नहीं लाया। रब ने ऐलान करके सानू सारियां नूं कोले बिठा के फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, सूरत नंबर 15 आयत 26 ते 31। बशर ते नूर दी, रब ते बंदे दी, मौत ते जिंदगी दी गल खोल के दस, क्यों ना पता की। सब नूं फरमाया मैं बशर बनाने वाला हूं बजने वाली मिट्टी से, जो बनी थी कीचड़ सड़े हुए से। फाइदा सब वह तो जदों संवार लवां, बशर बना लवां। और इत्थे अन्ने ने भी किन्ने बनाया? लिमा खलक तो बेयदैया, अल्लाह ने फरमाया अपने दोनों हत्थां नाल मैं बंदा बनाया। दोनों हत्थां नाल बंदा बनाया, बना के विच अपनी ताकत पाई। जिन्नी देर वो ताकत है, वेखदा, सुनदा, बोलदा, हिलदा, ते जदों ताकत निकल जाए फिर बंदा। इतनी सारी उम्र कादी तालीम देंदे रहे, कादियां नमाजा पढ़ाते रहे, कादे रोजे रखाते रहे, 13-13 मंजिले दर्श बना देते। कादे वास्ते? रब नूं समझाण वास्ते बनाए सी। रब नूं समझाण वास्ते सारे नबी भेजे, रब नूं समझाण वास्ते वली भेजे, रब नूं समझाण वास्ते उलमा भेजे। ते रब तो फिर भी महरूम रह गया बंदा, ते फिर की फायदा इतने ध्यान का? है फायदा? जिस मकसद पीर का मकसद मेर अली शाह तो नहीं खड़ोता जब तक वेख नहीं लिया चोले विच ढोला, पीर घर नूं वापस नहीं आया। मेर अली तो तुसी एवें ही टक्कर मार के बच जाते। जिथे टक्कर मारन आए जे कम से कम सिर पड़वा के जाओ, कोई खून का कतरा तो उत्थे कट के जाओ। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक तआला हर एक नूं अपना हदायतनामा, रसालतनामा, रबूबियतनामा, उलूहियतनामा समझण दी, अमल करन दी ते हो जाण दी तौफीक अता फरमा। लै वे जमात करा दे, मैं कुर्सी